के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एक अच्छा अध्यापक बनना चाहते हो तो आप सबसे यह गुजारिश करूंगा कि बाबा साहब के जीवन को, उनके जीवन के दृष्टांत को, उनके विचारों को जरूर पढ़ना। बहुत जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं प्रिय साथियों, वो ये कि बाबा साहब अंबेडकर जितना इंटेलिजेंट, जितना बुद्धिमान और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरा पैदा नहीं हुआ है। मैं नैतिक सापेक्षता के ही इस उदाहरण को समझाते हुए बात कर रहा हूं। उनके जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति आज तक इस सृष्टि पर दूसरा पैदा नहीं हुआ है। उसका कारण है, बहुत ही फैक्ट्स के साथ एक बात बताता हूं मित्रों, और वो कारण क्या है कि आप सोचिए 70 साल इस देश के संविधान को हो चुके हैं बने हुए। 70 साल में 105 बार इस देश का संविधान संशोधित हुआ है। 105 बार जिस देश का संविधान संशोधित हुआ है उसके संशोधन में कम से कम 200 कानून के जानकारों, सलाहकारों की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि आज तक 70 साल में कम से कम 21,000 लोगों के दिमाग का उपयोग किया गया है इस संविधान में संशोधन करने के लिए, जिसे लिखा है महज एक व्यक्ति ने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। अब कल्पना कीजिए, इतने माइंडेड व्यक्ति, इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति, क्या उनके पास नौकरियों की कमी थी? बिल्कुल नहीं। दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी हाथ जोड़कर खड़ी थी कि साहब आओ हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाओ, मगर उन्होंने क्या उस नौकरी को स्वीकार किया? नहीं। वो अगर उस नौकरियों को स्वीकार करते तो शायद बहुत पैसा उनके पास होता, बहुत आलीशान जिंदगी जीते, मगर उन्होंने उस जिंदगी को नहीं चुना। उन्होंने वापस भारत में आना चुना, संघर्ष का रास्ता चुना, ताकि आपके, हमारे बीच में, हम सबके बीच में जातिवाद की जो खाई है उसको ढका जा सके। हमें एक इंसान के रूप में, हमें अपनी जातियों से भी महत्वपूर्ण एक भारतीय के रूप में सोचना सिखा सकें। और इसलिए इस प्रक्रिया में हो सकता है उन्होंने आर्थिक संघर्ष, जैसा कि मैं बता रहा हूं, नुकसान ही हुआ, सामाजिक संघर्ष भी झेले, कई तरह के और संघर्ष झेले, मगर फिर भी उन्होंने उसे चुना, क्योंकि क्या विचार था? नैतिक सापेक्षता, कि मेरा बुरा होकर भी अगर किसी अन्य का सही हो सकता है तो मुझे अपना बुरा स्वीकार्य है। यह नैतिक सापेक्षता होती है।